कर्म का फल मिलता है। इंसान का कर्म जैसा होता है, फल भी उसी अनुपात में मिलता है। कहा भी गया है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, एक आपके सामने स्टोरी प्रस्तुत करते हैं जो कर्म और फल पे आधारित है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक मुखिया होते हैं। वो मुखिया अपने गांव में अपने प्रजा को या अपने गांव के लोगों को बहुत ही परेशान किया करते थे। उस गांव के सभी लोग मुखिया की इस परेशानी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे और हमेशा भगवान से एक ही कामना किया करते थे, अगर मुखिया मर जाए तो शायद गांव में एक नई सुबह हो, लोग खुश रहे, चैन से रहेगा। उसी गांव में एक और नेक दिल इंसान रहता था जो लोगों की आए दिन बहुत हेल्प करता था। छोटी छोटी ज़रूरतें उस गांव में लोगों की पूरा किया करता था। समय बीतता गया। एक समय आया, एक टाइम आया कि दोनों की एक साथ मौत हो गई। उस गांव से मुखिया का भी दाह संस्कार किया गया, उस नेक दिल इंसान का भी दाह संस्कार किया गया। वो दोनों इंसान का जो जन्म दूसरे गांव में हुआ, जो मुखिया जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में हुआ, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने के नाते पंडित का पूरा उनको समझ आ गया कि पंडित जी को पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए धीरे धीरे वो पूजा करने के लिए सीख गए, मंदिर में जाना सीख गए। और जो दूसरा नेक दिल इंसान था उसका जन्म हुआ जब दूसरे गांव में, तो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। गरीब परिवार में जन्म होने के कारण वो बहुत ही गरीब थे कि खाने का भी व्यवस्था नहीं, पीने का भी व्यवस्था नहीं, और मजदूरी भी कहीं नहीं मिलती थी, जिससे वो इंसान भगवान को बहुत कोसते रहते थे, अपने परिवार को बहुत कोसते रहते थे। धीरे धीरे वो मंदिर में भी जाते और भगवान को गालियाँ देते। तो इससे पंडित और वो दोनों मित्र हो गए, पर मित्र में खाली मित्रता थी और माहौल अलग अलग था। सुबह पंडित जी आते, मंदिर में पूजा करते, अपना पूजा पाठ करते, लोगों के दक्षिणा लेते, बातें करते, कथा सुनाते। और वो गरीब इंसान उस मंदिर में आता तो पूजा नहीं करता, वो भगवान को गाली दिया करता था, भगवान से बहुत ज़्यादा रुष्ट होता, अपने परिजनों को गाली दिया करता था। तो इस तरह से दोनों की लाइफ धीरे धीरे चलने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जो गाली देता था भगवान को, अपने परिजनों को, अपनी गरीबी का उलाहना किसी और पे थोपता था, उस इंसान को बड़े सारे हीरे मिल गए। हीरे जैसे ही पूजा करके गाली देके आया वो इंसान, गाली देने के तुरंत बाद उस इंसान को बाहर मंदिर के हीरे मिले और वो बड़ा ही खुश हुआ। रोज़ की तरह पंडित जी भी पूजा करके मंदिर से बाहर निकले तो उनके पाँव में एक कांटा गड़ गया, और कांटा गड़ने से पाँव से ढेर सारा खून निकला। तो पंडित जी बहुत रुष्ट हुए भगवान से, और रुष्ट होने के बाद भगवान से बड़ा सारा उलाहना दिए और बहुत सारा निवेदन किए। प्रकट हो गए भगवान उनके इस तरह से विभेदन पे। तो पंडित जी को लगा कि हम रोज़ पूजा किया करते थे और पूजा करने का हमें ये सिला मिला, और वो रोज़ गाली दिया करता था अपने परिजनों को, भगवान जी को, यानी आपको भी, तो उन्हें हीरा मिला। ये कैसा न्याय है भगवान? तो भगवान बोले, ये न्याय नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है और ये उसके कर्मों का फल है। आप दोनों लोग पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसकी वजह से इस जन्म में ये मिल रहा है। भगवान ने अपनी बातें उस पंडित जी को रखा, बताया कि आपके पिछले जन्म का जो कर्म था वो कुछ अच्छा नहीं न होने के कारण आपको इस जन्म में
मृत्यु दंड मिला था, मरने के लिए दंड मिला था, जो आप इस जन्म में भी कुछ अच्छे कर्म किए और ये पूजा और लोगों को प्रवचन सुनाने के कारण आपका जो पाप था वो कट गया और वो आपका मौत एक छोटे से सूल में, एक छोटे से कांटे में बदल गया कि आपका इतना ही अनहोनी हुआ। पंडित जी बोले ठीक है, मेरा तो ये है हुआ, लेकिन ये जो गरीब इंसान है ये गाली दिया करता था, इसका ऐसे क्या हुआ, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो पंडित जी बताने लगे, भगवान जी बताने लगे पंडित जी को कि इसका ये पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था तो इस जन्म में ये राजा बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में भी कुछ गलत कामों की वजह से, एक चंद हीरे की वजह से इसे संतुष्ट होना पड़ा। इस जन्म में यह व्यक्ति राजा बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में भी इसके कुछ बुरे कामों को देखते हुए इसको थोड़े से हीरे में ही संतुष्टि मिली। मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि कर्म कुछ इसी प्रकार से ही होते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में जैसा कर्म करता है फल भी उसको उसी अनुरूप मिलता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी? हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को एक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।